वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे ये ओवेच कंटेनिंग एमिनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, उससे प्रीवियस लेक्चर में एमाइड कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, उससे प्रीवियस लेक्चर में बेसिक एमिनो एसिड्स के बारे में, उससे प्रीवियस लेक्चर में एसिटिक एमिनो एसिड्स के बारे में, और उससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सारा का सारा एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स या हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल एमिनो एसिड्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से याद रखना, टोटल 22 स्टैंडर्ड जो एमिनो एसिड्स होता है ना, उसमें हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, उसमें यहाँ 14 है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15। ठीक है, 15 एक जो OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरीन। ठीक है, दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रियोनीन। थ्रियोनीन याद रखना है। सेरीन के लिए जो 3 लेटर कोड होता है वो होता है SER। ठीक है, और सिंगल लेटर कोड क्या होता है? कैपिटल S। और थ्रियोनीन के लिए जो 3 लेटर कोड होता है वो क्या होता है? THR। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे सिंगल लेटर कोड क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कैपिटल T होता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर ये सेरीन और थ्रियोनीन का क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज लिखा है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? सेरीन और थ्रियोनीन एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उसके बाद इसका प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग सेरीन के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो सेरीन का अगर हम लोग ये बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो सेरीन के एमिनो एसिड है ना, तो एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या था? NCC, बीच वाला कार्बन को C अल्फा, एक तरफ क्या रहेगा? COOH, एक तरफ क्या रहेगा? NH2, एक तरफ क्या रहेगा? H। इतना सारा में कॉमन रहेगा, सारा का सारा जो एमिनो एसिड्स है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स इसमें कॉमन रहेगा। ठीक है, केवल साइड चेन में डिफरेंस होगा, तो मैं साइड चेन को बना रहा हूं। देखो ध्यान से, CH2 यहाँ पर क्या चीज है? OH। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलेंगे सेरीन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग और करके भी बना सकते हैं। किस टाइप से? देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर NCC, बीच वाला कार्बन C अल्फा, OO माइनस, NH3 प्लस, यहाँ पर क्या H, यहाँ पर क्या थी? साइड चेन, बस ये होगा डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे CH2, यहाँ पर क्या होगा? OH। ये क्या चीज? हम लोग बोलेंगे सेरीन है। ठीक है, तो ये सेरीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्वेश्चन आता है इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। देखो सबसे पहला चीज याद रखना है कि सेरीन जो अमीनो एसिड्स होता है इसका साइड चेन में क्या मिल रहा है? हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सेरीन कैसे अमीनो एसिड्स? हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सिल, या हम लोग बोलेंगे OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। तो पहला पॉइंट इससे क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या चीज है? देखो ध्यान से समझना है। दूसरा पॉइंट क्या चीज है? साइड चेन में हम लोग बोलेंगे बीटा OH मिलता है। ठीक है, साइड चेन में कैसा कैसा OH मिलेगा? बीटा OH। क्या मतलब है इसका? देखो बीटा का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, ये जो C अल्फा है ना, अल्फा के बाद यहाँ पर जो साइड चेन होगा इसमें जो कार्बन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा। बीटा कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हम लोग बोलेंगे OH जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा OH बोलेंगे। ठीक है, तो बीटा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे किसमें? सेरीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइड चेन में क्या मिलेगा? हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। किसमें? सेरीन में, याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो याद रखना है, ये जो एमिनो एसिड होता है ये अनचार्ज्ड एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। कौन? सेरीन, इसको भी याद रखना है। उसके बाद देखो ये कायरल एमिनो एसिड्स होता है। मैंने बताया हम ये जो कायरल एमिनो एसिड्स, याद रखना है कि टोटल स्टैंडर्ड 22 एमिनो एसिड्स में 21 एमिनो एसिड्स ऐसा होता है जो कायरल एमिनो एसिड्स होता है। केवल एक एमिनो एसिड्स एक कायरल होता है जो कि ग्लाइसिन है। ठीक है, तो ये कायरल एमिनो एसिड्स है। कैसे? तो कायरल एमिनो एसिड्स का मतलब देखो ध्यान से कि यहाँ पर देखो ये जो बीच वाला जो कार्बन है ना C अल्फा, इसको देखो, ये C अल्फा अपने चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखो एक तरफ क्या चीज है? NH2 ग्रुप, एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन, एक तरफ क्या है? COOH ग्रुप, एक तरफ कौन सा ग्रुप है? ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो जब कोई भी कार्बन अपने चारों तरफ अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। तो ये वाला एमिनो एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? कायरल एमिनो एसिड्स। तो ये क्या है? सेरीन कायरल एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब याद रखना है कि सेरीन, याद रखना है ये हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स होता है, ये पोलर एमिनो एसिड्स होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया कि हम लोग बोलेंगे ये जो सेरीन है ना, ये सेरीन का जो साइड चेन है ना, ये हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाता है। ठीक है, और वाटर कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है, याद रखना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सेरीन कैसा एमिनो एसिड्स होता है? हाइड्रोफिलिक एंड पोलर एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसमें हम लोग बोलेंगे, ये सेरीन में हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। प्राइमरी एमिनो एसिड्स या 1 डिग्री एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। मैंने बताया है कि टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में 21 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमिनो एसिड्स, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे 1 एमिनो एसिड जिसका नाम है प्रोलीन, जिसको हम लोग सेकेंडरी एमिनो एसिड्स के
कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा जब आप प्रोलीन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो देखो इसको प्राइमरी एमिनो एसिड्स क्यों बोलते हैं, देखो ध्यान से, प्राइमरी एमिनो एसिड्स है ना, या 1 डिग्री इसमें एमीन मिलेगा। तो ये वाला एमिनो ग्रुप को ध्यान से देखो, ये वाला NH2 ग्रुप को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। NH2 ये वाला क्या चीज है, NH, देखो यही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखा हूँ, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, C अल्फा के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखना NH2 ग्रुप या एमिनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तब इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन बोलेंगे, ठीक है। अगर ये नाइट्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा होता, तब 2 कार्बन होता, तब इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन। अगर ये नाइट्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा होता, तब यहाँ 3 कार्बन होता, तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टर्सरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कौन कितना डिग्री एमीन हम लोग बोलेंगे, 1 डिग्री एमीन है। इसका मतलब ये जो एमिनो एसिड्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एमिनो एसिड्स या प्राइमरी एमिनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो याद रखना है कि जितना भी OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, ठीक है, सारा का सारा OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, याद रखना उसका क्या होता है, फोस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। और OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स क्या क्या है, तो याद रखना है सेरीन है, OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स क्या चीज है, थ्रियोनीन है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, टायरोसिन है, ठीक है। ये तीनों का तीनों OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, और इसका मतलब इसमें क्या होगा, फोस्फोराइलेशन होगा। और एक एमिनो एसिड्स होता है जो OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स नहीं है, ठीक है, उसका क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन होता है। उसका एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे, हिस्टिडीन, ठीक है। याद रखना उसका एग्जांपल क्या चीज है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन याद रखना है OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स नहीं है, लेकिन भी हम लोग बोलेंगे उसका क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन होता है। लेकिन याद रखना है OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स में फोस्फोराइलेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये तो था हम लोग बोलेंगे सेरीन का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सेरीन का लोकेशन क्या होता है, ठीक है, तो मैं वो बताऊंगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि सेरीन का लोकेशन कहाँ होता है, मतलब साइटोसोलिक प्रोटीन में वो कहाँ मिलता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन में ये एमिनो एसिड्स कहाँ मिलता है। तो मैं दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ, सेरीन और थ्रियोनीन के बारे में, ठीक है, क्योंकि दोनों हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक एंड पोलर है, ठीक है। तो याद रखना है सेरीन और थ्रियोनीन एमिनो एसिड्स याद रखना है साइटोसोलिक प्रोटीन में सरफेस पे मिलेगा, साइटोसोलिक प्रोटीन के सरफेस पे मिलेगा, और मेम्ब्रेन प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट पे मिलेगा, कोर पार्ट पे मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखना है। अब देखो कैसे इसको समझ, इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, याद रखना दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अगर डायग्राम से हम लोग समझेंगे तो मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग जानते हैं लिपिड बाइलेयर का बना होता है। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज है, लिपिड बाइलेयर होता है, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऐसे करके फैटी एसिड का जो टेल है ना वो ऐसे करके प्रेजेंट होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर में। ये क्या है, फैटी एसिड का टेल है, ठीक है। और ये फैटी एसिड का टेल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक होता है, याद रखना। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आता है। अब देखो यहाँ पर मान लो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यहाँ पर ऐसे करके मेम्ब्रेन प्रोटीन मान लो लगा हुआ, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर ऐसे करके होगा। अब अगर इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोसोल होगा, मतलब साइटोप्लाज्म होगा, देख सकते हैं सेल में। अब ये साइटोसोल को देखेंगे तो साइटोसोल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, साइटोसोलिक प्रोटीन होगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटोसोलिक प्रोटीन है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो साइटोसोलिक प्रोटीन का ये सरफेस वाला पार्ट है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर पार्ट, या हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट, हम लोग जानते हैं ये चीज। अब यहाँ पर देखो, समझो बहुत आसान है। यहाँ पर देखो साइटोसोल में कैसा इन्वायरमेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एक्वस इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर रहेगा साइटोसोल में, ठीक है। तो याद रखना साइटोसोलिक प्रोटीन का जो सरफेस में जितना भी एमिनो एसिड्स होगा ना, वो एमिनो एसिड्स किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सरफेस पे मिलने वाला जो एमिनो एसिड्स होगा साइटोसोलिक प्रोटीन का, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर लविंग होगा, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। या हाइड्रोफिलिक एंड हम लोग बोल सकते हैं पोलर होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, सेरीन और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, थ्रियोनीन, हाइड्रोफिलिक पोलर एमिनो एसिड्स है ना, मतलब ये साइटोसोलिक प्रोटीन के सरफेस पे मिलेगा, ताकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पाए, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो वही मैंने लिखा है, साइटोसोलिक प्रोटीन के सरफेस पार्ट पे मिलता है सेरीन और थ्रियोनीन। या ऐसे याद रखना, जितना भी हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स होता है ना, मोस्टली वो कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन के सरफेस पे ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब देखो कोर पार्ट पे कैसा एमिनो एसिड्स मिलेगा, कोर पार्ट पे वैसा एमिनो एसिड्स मिलेगा जो वाटर से दूर जाता है, मतलब वाटर हेटिंग एमिनो एसिड्स, मतलब हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलता है। याद रखना है कहाँ, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन के कोर पार्ट पे, जो कि नॉन पोलर होगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन का बात करेंगे, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन में देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट जो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सरफेस वाला पार्ट। देखो ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड
एसिड का जो चेन है या टेल है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब सरफेस पे जो भी अमीनो एसिड्स होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि फैटी एसिड का जो टेल होता है वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे, वो क्या होता है, वो हम लोग बोलेंगे कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन के सरफेस पे कभी भी हम लोग बोलेंगे सेरीन थ्रियोनिन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेरीन थ्रियोनिन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स नहीं है। तो कहां मिलेगा सेरीन और थ्रियोनिन, तो हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन के हम लोग बोलेंगे कोर पार्ट पे मिलेगा। ठीक है, कोर पार्ट पे हम लोग बोलेंगे सेंट्रल पार्ट पे क्या मिलेगा, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड्स मिलेगा सेरीन और थ्रियोनिन। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोर पार्ट पे क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेरीन और थ्रियोनिन मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का याद रखना है। तो ये हम लोग बोलेंगे दोनों का लोकेशन में एक ही बार में बता दिया। ठीक है, अब देखो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे सेरीन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे थ्रियोनिन के बारे में, थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थ्रियोनिन का क्या बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थ्रियोनिन। ठीक है, थ्रियोनिन ये एमिनो एसिड है। ठीक है, ये वाला किसका स्ट्रक्चर था, ये हम लोग बोलेंगे सेरीन का स्ट्रक्चर था, सेरीन का। ठीक है, तो थ्रियोनिन के स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर से वही याद रखना होगा, NCC, बीच वाला कार्बन को C अल्फा, यहाँ पर क्या होगा COOH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर H, इतना तो कॉमन रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर रहेगा C, एक तरफ क्या होगा H, एक ऐसे लिख रहा हूँ, एक तरफ H होगा, एक तरफ क्या होगा CH3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप होगा। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे थ्रियोनिन बोलेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे करके भी इसको हम लोग बना सकते हैं, क्या चीज, NCC, बीच वाला कार्बन को C अल्फा, इसको COO माइनस, इसको NH3 प्लस, यहाँ पर H होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या होगा C, यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर क्या होगा H, यहाँ पर क्या होगा OH। ठीक है, ये भी क्या हम लोग बोलेंगे थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी में आओ। पहला प्रॉपर्टी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। ध्यान से देखो, इसके साइड चेन में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ, OH लगा हुआ, इसका मतलब थ्रियोनिन OH कंटेनिंग या हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। दूसरा क्या चीज है, देखो ध्यान से, इसमें हम लोग बोलेंगे साइड चेन जो होता है वो बीटा OH होगा, जैसे कि किसमें था, हम लोग बोलेंगे सेरीन में था। देख सकते हैं अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन, तो ये वाला कार्बन क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा OH बोलेंगे। तो साइड चेन ऑफ द सेरीन में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा OH ग्रुप मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये भी जो अमीनो एसिड्स होता है ना, ये अनचार्ज्ड होता है, याद रखना है, दोनों अमीनो एसिड्स अनचार्ज्ड होगा। और याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कौन हम लोग बोलेंगे, थ्रियोनिन। ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, याद रखना है थ्रियोनिन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह से हम लोग बोलेंगे ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब ये न्यूरॉन्स के सिग्नल को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इनहिबिट करता है, रोकता है। ठीक है, याद रखना है कौन, थ्रियोनिन। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब चूंकि ये भी OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, इसका मतलब ये अमीनो एसिड्स भी क्या होगा, इसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, ये OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, याद रखना है हमेशा। और एक अमीनो एसिड्स ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टिडीन, जो कि OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स नहीं है, जिसका फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में ओनली 4 अमीनो एसिड्स जिसका क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसमें से 3 अमीनो एसिड्स क्या होता है, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये भी समझ में आ गया। लोकेशन मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, लोकेशन मैंने सेरीन और थ्रियोनिन का ये पहले ही बता दिया, तो ये भी हो गया। अब देखो ध्यान से, सेरीन और ये थ्रियोनिन जो अमीनो एसिड्स है वो हाइड्रोफिलिक होगा, याद रखना, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और वाटर पोलर मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये वाला अमीनो एसिड्स भी क्या होगा, पोलर होगा। तो ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसमें 2 कायरल सेंटर होता है। ठीक है, किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें, थ्रियोनिन में, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 2 कायरल सेंटर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर याद रखना, केवल 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में केवल 2 ही ऐसे अमीनो एसिड्स होता है, एक को हम लोग बोलते हैं थ्रियोनिन, ठीक है, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं आइसोल्यूसिन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं आइसोल्यूसिन। यही 2 ऐसा अमीनो एसिड्स होता है जिसके पास हम लोग बोलेंगे 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, या 2 कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 कायरल कार्बन सेंटर का मतलब क्या है, तो चलो देखो सबसे पहले कायरल कार्बन के बारे में समझो, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, अगर कोई एक कार्बन याद रखना टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, मतलब कार्बन के चारों तरफ 4 ये क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर कोई कार्बन हम लोग बोलेंगे अपने चारों तरफ से हम लोग बोलेंगे डिफरेंट ग्रुप से क्या है, जुड़ा हुआ है। देखो कार्बन के चारों तरफ क्या अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, तब ये कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। ठीक है, तो ये सिंगल कायरल कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, थ्रियोनिन में हम लोग बोलेंगे 2 कायरल कार्बन मिल रहा है। और हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पर बताने भूल गया,
कि ये भी हाँ ये तो कायरल एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में ही आएगा, कायरल एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में ही आता है। कौन हम लोग बोलेंगे, थ्रियोनिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो कायरल कार्बन सेंटर मिलता है। देखो पहला कार्बन, देखो क्या चीज है, ये देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ठीक है, इसके चारों तरफ देखो चार अलग अलग ग्रुप है। देखो एक तरफ क्या है, एमिनो ग्रुप, एक तरफ क्या है, हाइड्रोजन, एक तरफ क्या है, हम लोग बोलेंगे COH ग्रुप, एक तरफ ये वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये वाला एक कार्बन, ये वाला पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कायरल कार्बन है, पहला कायरल कार्बन सेंटर है, ठीक है। अब देखो उसके बाद वाला कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन को, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन देखो ध्यान से, ये एक तरफ से हम लोग बोलेंगे ये वाला ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तीसरा तरफ CH3 ग्रुप से के साथ जुड़ा हुआ है, चौथा तरफ हम बोलेंगे चौथा तरफ OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब चार अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी हम लोग बोलेंगे दूसरा कार्बन, ये कायरल कार्बन है, सेकंड कायरल कार्बन, ठीक है, सेकंड कायरल कार्बन सेंटर है। इसका मतलब ये वैसा कायरल एमिनो एसिड्स होता है जिसके पास हम लोग बोलेंगे दो कायरल कार्बन सेंटर मिलता है। किसमें हम लोग बोलेंगे, ये थ्रियोनिन में। 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स में बस दो ही ऐसा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है जिसमें दो कायरल कार्बन सेंटर मिलेगा। एक क्या चीज है, थ्रियोनिन, दूसरा क्या चीज है, आइसोल्यूसिन। मैं आइसोल्यूसिन के बारे में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं आइसोल्यूसिन का कैरेक्टर में कि आइसोल्यूसिन के पास दो कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे खत्म होता है थ्रियोनिन का कॉन्सेप्ट और सेरीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 16 तक हुआ है ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला एमिनो एसिड्स के बारे में, अगला स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स के बारे में, ठीक है।